इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। हमारे हमाद भुट्टो साहब मौजूद हैं। हमाद भुट्टो साहब का चूँकि ताल्लुक़ अल-ख़िदमत से है और ये ख़िदमत का जो उन्वान है इसके साथ जुड़े हुए हैं, सिंध की सतह पर इनके पास पोजीशन है। क्या काम कर रही है अल-ख़िदमत, हम इनसे जानेंगे। और ये सेगमेंट है इंसान दोस्त। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच आप आए। अच्छा, अल-ख़िदमत फाउंडेशन, इसके बारे में ज़रा मैं चाह रही थी कि आप ख़ुद बताएं, ये क्या है, एनजीओ है, फाउंडेशन है, और इस किस किस सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, अल-ख़िदमत फाउंडेशन एक एनजीओ है, फ़लाही इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारा वॉलंटियर्स का नेटवर्क है। क्योंकि डिज़ास्टर्स के अंदर अल्लाह माफ़ करे जब भी ऐसा टाइम आता है तो अल-ख़िदमत फाउंडेशन वक्त ने साबित किया है कि हर जगह पहुंचती है और एक बहुत बड़े वॉलंटियर बेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात, एनजीओज में से ये एक बड़ी एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ, सबसे बड़ी पाकिस्तान की। ठीक है जी, जितनी बड़ी तादाद में उनके पास वॉलंटियर्स हैं, इतनी बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स किसी के पास नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट्स उनके ऑन गोइंग हैं, इतने प्रोजेक्ट्स भी किसी के नहीं है। और फिर जो दायरा है उनका, वो दायरा पूरे पाकिस्तान का है। किसी भी एनजीओ का बहुत अच्छा काम होता है लेकिन उसका फोकस होता है जी वो पंजाब के कुछ अजला में काम कर रही है, कराची में काम कर रही है, बलूचिस्तान में काम कर रही है। लेकिन अल-ख़िदमत जो है वो बिला तखसीस कराची से लेकर ऊपर चित्राल तक आपको नजर आएगी। और पूरा साल काम करती है। पूरा साल काम। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। साल के 12 महीने हमारी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं। और जैसे आगा साहब ने बताया कि जो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं, मैं किसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा। आप तो ये फख्र कर रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कि आम तौर पर पाकिस्तान में फलाही इदारे किसी एक या दो शोबों के अंदर अपने आप को मखसूस रखते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल-ख़िदमत जो है वो 7 मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसमें सेहत है, तालीम है, ऑर्फन केयर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कम्युनिटी सर्विसेज है, माइक्रो फाइनेंसिंग है। इस तरह से हम 7 मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और साल के 12 महीने चल रहा होता है काम। लेकिन रमज़ान चूँकि रहमतों और बरकतों का महीना है तो इसमें हमारी खुसूसी कैंपेन्स होती हैं। फ़ंड रेजिंग हमारी एक बहुत बड़ी कैंपेन होती है, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह की रहमत और लोगों के दिल नरम होते हैं, तो लोग अल्लाह की राह में और खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमारी फ़ंड रेजिंग की कैंपेन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए, पाकिस्तान से बाहर तो एज सच पाकिस्तानी ही देते हैं। पाकिस्तान से बाहर हमारा कोई फंडिंग का ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तानी है लेकिन लोकली ही हमें मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसी बात को बड़ा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेरी नेकेड आई से देखा हुआ मामला है कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं उम्मा के जसद पर कोई ज़ख्म लगता है वहाँ अल-ख़िदमत ज़रूर मौजूद होती है। ख़ास तौर पर मैं फ़िलिस्तीन का हवाला दूँगा कि गज़ा के जो हालात थे और वहाँ जो अद्वियात की कमी थी, वहाँ पर बच्चों के लिए दूध नहीं था और वहाँ खाने पीने की जो है वो बहुत किल्लत थी, उसमें जो अल-ख़िदमत ने किरदार अदा किया है वो बहुत शानदार है। ये अल्लाह ताला ने हमसे बहुत बड़ा काम दिया। हमारा इतना कारनामा नहीं है जितनी उसके अंदर अल्लाह की खुसूसी करम है। क्योंकि गज़ा के अंदर पहुँचना या कोई चीज़ पहुँचाना, जी, ये बहुत बड़ा इम्तहान था। मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन जुए शीर लाने के मुतरादिफ बिलाशुबा अभी भी है। तो अल-ख़िदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की उन चंद एनजीओज़ में से है जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। और उस जो रफ़ा का बॉर्डर है मिस्र जो उसके साथ लगता हुआ मुल्क है, तो मिस्र में हमें उसके लिए जगह मिली, हमने ली, वेयर हाउसेस बनाए अपने वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब तक हमने 5.5 अरब रुपए की जो मुख्तलिफ अजनास और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अद्वियात हैं, और वो बहुत आप यकीन करें बहुत मुश्किल मरला है गज़ा के मज़लूमों तक एक दूध का डब्बा भी पहुँचाना। बहुत मुश्किल मरला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि हमने अब तक 5.5 अरब रुपए के हमने मुख्तलिफ चीज़ें पहुँचाई हैं या वो प्रोसेस में हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ें पहुँचेंगी। अभी हमने गज़ा के हवाले से
ری بلڈ غزہ کا ایک پروجیکٹ بھی ہم نے لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں یعنی گے جو ماس لیول پہ وہاں ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو کنسٹرکشن میں تبدیل کرنے جی بالکل ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ریکنسٹرکشن کے لیے کوشش ہماری ہے. اس کے لیے ہم نے بجٹ باقاعدہ مختص کیا ہے, اور انشاءاللہ جو وہاں پر بہت جو بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے, جو بلڈنگز وہاں پہ گری ہیں, جو گھر وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں, جو جانی نقصان ہوئے ہیں, اسی طرح جو وہاں بچے یتیم ہوئے ہیں, مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں نا جو یتیم ہو گئے ہیں وہاں, جن کے ماں باپ ظالمانہ بمباری کے نتیجے وہ ہمارے علم میں ہے. جو شام کے بارڈر پہ بھی ایک پوری بستی موجود ہے بالکل وہ جو یتما کی بچوں کی بالکل ظاہر ہے, شام اور ادھر سے رفح بارڈر یہ دو ہی جگہ ہیں. اور یہاں پر کراچی میں بھی جو ہے وہ ان یتما کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ادارے کی جانب سے جب بھی پروگرام کیے گئے ہیں تو میں نے نظامت کے عنوان سے وہاں شرکت کی ہے. اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی, اور وہاں پر ایک جملہ مجھے یاد ہے حافظ صاحب کا. حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. تو حافظ صاحب کا ایک جملہ ہے, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, آغا آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت علی شہید ہو گئے تھے تو کوفہ کے بچوں نے کہا تھا آج ہم یتیم ہو گئے, تو ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے. کوئی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے مسلمان, یا کشمیر کا معاملہ ہو گیا یا کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان پریشان ہوتے ہیں تو پاکستانی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آگے بڑھے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ڈونیشن یہاں سے جاری ہوتی. لیکن اب جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ این جی اوز ان کے نام پہ پیسے لے رہی ہیں, کیونکہ کشمیر بہت عرصے تک جو ہے نا لوگوں نے ڈبل روٹیاں انڈے دیے ہیں, پتہ نہیں وہ پہنچے یا نہیں پہنچے ایک الگ بات ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ڈونیشن اب فلسطین کے لیے مانگنے یا کشمیر کے لیے لوگوں سے اس طرح کے چندہ اکٹھا کرنے میں؟ یا ظاہر سی بات ہے میں بھی بہت فخر سے جا کے بولوں گی کہ بھائی میں فلسطین میں پیسے بھیجوں گی تو آپ مجھے جو ہے نا دیں, راشن دیں, کپڑے دیں, تو اگلا بندہ بولے گا وہاں پہنچے گا کیسے, اس کے دماغ میں اس طرح کا سوال آئے گا. تو کہیں آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی یا لوگ کھلے دل سے دے دیتے ہیں؟ دیکھیں آغا صاحب جیسے لوگ جب گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا تو ایک اعتماد اور ایک اعتبار ویسے ہی بحال ہو جاتا ہے. وہ آپ کا اصل میں جو ایکسس ہے نا وہاں کا رفح تک, وہ ایکسس جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے. اب ہوا کیا, اب یہاں سے کراچی سے اور لاہور سے, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور سے, مختلف شہروں سے فلسطین کے لیے بہت ساری این جی اوز نے بہت کچھ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, لا محالہ میں ایسے روٹس جانتا ہوں کہ وہ گھوم پھر کے پھر الخدمت کے پاس آ گئے کہ اب ہم پہنچائیں کیسے, ہمارے پاس تو ذریعہ ہی نہیں ہے, تو آپ یہ اس کو اس میں شامل کریں. ایسا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ ہمارا روٹ ہے. دیکھیں ہمیں ایک بڑا جو ایڈوانٹیج ہے نا الخدمت کو, کہ الخدمت کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر بھی اور پھر جو دنیا بھر کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں, جو اسلامی تحریکوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور وہ جو نیٹ ورک ہے وہ دیکھیں وہ اعتماد کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. پھر الخدمت کے ساتھ میں نے آپ سے جو عرض کیا نا کہ والنٹیئرز, تو دیکھیں وہ والنٹیئرز الخدمت کے ساتھ صرف وہ نہیں ہے کہ جو راشن بانٹنے کے ٹائم پہ لائنیں بنوا رہے ہوں, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں. یا جو کسی ڈیزاسٹر کے اندر کشتی چلا رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت اہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ الخدمت کے ساتھ جو پروفیشنلز ہیں, یعنی کس طرح سے روٹ بنانا ہے, غزہ تک کیسے پہنچنا ہے, بین الاقوامی قوانین کا بھی احترام کرنا ہے, مشکلات کو بھی سامنے رکھنا ہے, وہ ہمارے والنٹیئرز میں وہ بھی لوگ شامل ہیں. تو ان کی بڑی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے الحمدللہ کہ یہ ساری چیزیں جو بن پاتی ہیں. ظاہر ہے پیسے سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے, اصل تو وہ جذبہ ہے, اور وہ جذبہ بھی اگر والنٹیئرلی ہو, یعنی اس کے پیچھے رضاکارانہ طور پر ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو, تو اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے جی بالکل. اس میں ایک تائید کے عنوان سے میری آنکھ کا دیکھا ہوا معاملہ ہے کہ اگر آپ ملیشیا میں چلے جائیں تو اسلامک سرکل, اور پھر اگر آپ چلے جائیں ٹرکی کی طرف تو وہاں اخوان, اور پھر اگر آپ ایران چلے جائیں تو پاسداران انقلاب. یہ وہ سب جو بہت بڑی نامور
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो एतमाद करती हैं। ठीक है, कनेक्शन पूरा एक जी, चैनल पूरा जी, कनेक्शन बिल्कुल। है। लबनान में हिजबुल्लाह जी, है, हिजबुल्लाह है। और इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जी, है, नॉर्थ अमेरिका यूके इस्लामिक में सर्कल, जी। यूके इस्लामिक मिशन के नाम से है, यूरोप में मुख्तलिफ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये हम सबका जो आपस में रिश्ता और ताल्लुक है ना, ये एक उम्मत का ताल्लुक है। मतलब कि कोई बंदा अगर 1 रुपया भी डोनेट करता है फ़लस्तीन के लिए अल खिदमत को, जी। तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। एपोप्राइट जगह पे पहुंचेगा। और बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो है ना वो मख्फी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कमाल बात यह है कि इनकी ऑडिटिंग इतनी कमाल है और उसका एक्सेस भी इतना इजी है और बहुत शानदार काम है। हम आपको इस बात पे दाद देते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपकी थकन थोड़ी सी दूर हो जाए, इसलिए हम आपको दाद देते हैं, मगर ना आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और बाकी यहाँ पर भी हमने जो हमारा सिंध रीजन है, इसमें हमने पिछले साल जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं 7 डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, उसमें तकरीबन 1 अरब और 16 करोड़ रुपए के वो मालियत के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी रमज़ान का महीना है, इसमें मैं अपील करूँगा आपके तवस्सुत से, तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि देखिए इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बदकिस्मती हमारी ये है कि थोड़ी बात सियासत की तरफ ना चली जाए। मैं बहुत मोहतात अंदाज में बात करूँगा कि देखिए इस वक्त यहाँ पर आम आदमी परेशान है, घर में बीमार है, एम्बुलेंस नहीं है, सरकारी अस्पतालों के हाल आपके सामने है, सरकारी स्कूल्स के हाल आपके सामने है, इसी तरह लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि करना तो ये हुकूमत को है। फलाही इदारे तो जितनी भी कोशिश कर लें वो गवर्नमेंट का मुतबादिल अल्टरनेट तो बहरहाल नहीं हो सकते जी। लेकिन देखा नहीं जाता। आप यकीन करें, नहीं देखा जाता। जब आप बस्तियों में जाएं, आप गोठों में जाएं, आप इवन कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके मज़ाफ़ात में चले जाएं, आप कच्ची आबादियों में चले जाएं, आप यकीन करें आप पानी नहीं पी सकते जो वहाँ पर पानी है, आप पानी को मुंह नहीं लगा सकते। तो हम बहरहाल हम या दीगर जो फलाही इदारे हैं इस हवाले से वो अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा तमाम मुखय्यर हज़रात से कि अच्छा, ये दिखाते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। हाँ। एक मेरे सामने एक वाक़या कुछ दिन पहले, पिछले रमज़ान की बात है, 2 लोग आ रहे थे, उनके दोनों के हाथों में राशन बैग्स थे। तो मैं ज़ाहिर सी बात है NGO से मेरा ताल्लुक़ है और सोशल वर्क करती है, तो मुझे ऐसे ही हुआ कि मैं ज़रा इनसे खुलवा के देखूँ कि क्या चीज़ है। तो अल खिदमत का जब वो पैकेट खुला, आप यकीन करें उसमें तमाम चीज़ें थी और वहाँ से वो चीज़ें ली हुई थी जहाँ से हम सब लोग जो है घर के लिए ग्रॉसरी लेते हैं। और दूसरे वाला जो पैकेट है, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाह रही हूँ, उसमें कीड़े थे, वो बहुत कम चीज़ें थी और वो उनकी बहुत ख़राब हालत थी। तो प्लीज़ अगर ऐसा देना है तो ना दें। बल्कि यहाँ पर मैं वो जुमला ले लूँगा मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब ने ज़कात के मसारिफ के उन्वान से बात करते हुए आबिद रशीद साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि लाख रुपए की आपकी ज़कात है, आप 1000 2-2 हज़ार करके बांट रहे हैं ना, उनका कुछ भला होगा। आप अगर वो 1 लाख रुपए 2 लोगों में या 1 आदमी को दे दें तो उसका कोई मसला हल हो जाएगा। तो यानी जब आप किसी को कोई चीज़ देते तो कम से कम वो उसकी हैसियत इतनी तो हो कि कोई सपोर्ट उसको मिल जाए। और इतना आपने शोर डाला हुआ है, पूरी दुनिया को बताया हम राशन दे रहे भाई राशन अब खुदा के लिए नाम ना ले लेना उनका। अच्छा देखिए, हम इसके लिए हमने बहुत, चूँकि हमें कोई 20 साल से ज़ायद हो गए हैं अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से। वैसे तो जमात इस्लामी का जो खिदमत खल्क का काम है तो पाकिस्तान बनने से पहले का है, लेकिन अल खिदमत की जो बुनियाद और इसको जो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था वो मरहूम नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था। ये उनका ख्वाब था। जी हाँ, साबिक मेयर कराची। जी बिल्कुल। तो हमारा इस पे जब एक्सपीरियंस हुआ तो हम अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो इंडिविजुअल इमदाद है ये बहुत मुश्किल भी काम है और इसमें मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। इसकी बजाय आप सस्टेनेबल इदारे बनाएं। वाह। तो हम इसीलिए उसके बाद हम हॉस्पिटल्स की तरफ आए, स्कूल्स की तरफ आए, और इसी तरह जो पानी के हवाले से भी हम बजाय इसके कि कोई कैन फ्री में बांट रहे हों, बॉटल्स बांट बहुत रहे हों, बेहतर आपने पानी के जराए पैदा किए। जी। आपने उसमें जो है वो मोटर्स भी लगाई, उसमें पंप भी लगाए, हैंड पंप्स लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमाद भुट्टो साहब आपकी जानिब से ये बातें लोगों तक पहुंची और यकीनन एहसास जागा।